नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहेगुरु जी के खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या चाचा क्या भतीजा, अच्छा नहीं काम कीजिएगा तो आएगा खराब नतीजा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाचा भतीजा का रिश्त जो है हाजीपुर सीट को लेकर। दरअसल मैंने कड़ी शुरुआत की थी गया, सिवान, पूर्णिया, उसके बाद मैंने बात किया पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि वहाँ जातीय समीकरण क्या है, किसको वोट ज्यादा मिलने के चांस है, किसका जीतने की उम्मीद क्या है, सब पे हम लोग बात करें। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हम लेके चले गए थे आपको, और एपिसोड बाय एपिसोड हमारे पूरे चैनल पे आपको डाला गया है। आप जानते हो कि बिहार में जातीय समीकरण का खेल बहुत बड़ा है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी, चाहे झारखंड। तो हम बिहार के लगभग 40 सीट पे हम आपको चर्चा करके दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं कि जातीय समीकरण के हाल से क्या परिस्थितियां बनती है। दरअसल एक तरफ हाजीपुर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे चाचा भतीजा के बीच में लड़ाई हो चुकी है। चाचा है कि कोई हालत में छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं कि हाजीपुर से लड़ेंगे तो हम ही, अब भतीजा बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि भैया हाजीपुर तो मेरा है, मेरा है, मेरा है, यहाँ तो हम ही लड़ेंगे। तो दरअसल कहानी क्या है, हम हाजीपुर के पूरे कंस्टिट्यूएंसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दें कि लिटरेसी रेट यहाँ के क्या है, यहाँ से कौन बार बार जीतते आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाजीपुर जो है एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। और 1957 में आपको राघेश्वर पटेल साहब जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जीते थे, उसमें तो कांग्रेस ही थी। उसके बाद वर्चस्व रहा है सर पासवान जी का, रामविलास पासवान जी का कहा जाए तो 1977 से लेके 2019 तक एक तरफा किसी ने राज किया है तो रामविलास पासवान साहब है। जी हाँ, मात्र इस बीच में 2 बार चुनाव हारे, एक 2009 में और एक हारे थे 1984 में। जी हाँ, 1984 में आपको तो पता ही है जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, और 2009 में हारे थे। और लिटरेसी रेट 50 से 55 के अप्रॉक्स लिटरेसी रेट कहा जा सकता है। इसमें जो 6 विधानसभा का जो क्षेत्र आती है उसमें तेजस्वी यादव जहां से विधानसभा विधायक हैं, वो राघोपुर, हाजीपुर, महुआ है, लालगंज है, राजा पखर है और महर है। ये 6 सीटें हैं जो कि आपको ये हाजीपुर के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर रिजल्ट क्या रहा, बताइए हमको। दरअसल 2019 में जो है रामविलास पासवान जी ने अपने भाई पशुपति पारस को लड़ाया था हाजीपुर से। 2014 में तो खुद वो जीते ही थे। 2019 में पशुपति पारस, और इनको वोट परसेंटेज मिला था दोस्तों 53.76, मतलब कि 54% आप बोल सकते हो। और लगभग वोट की बात किया जाए तो 5,41,000 वोट मिला था, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है। वहीं पे आरजेडी से सिर्फ चंद्र राम जी खड़े हुए थे, उनको वोट मिला था महज 33%। और उनका जो परसेंटेज ऑफ वोट बोल दीजिए, नंबर बता देते हैं आपको, 3,35,000 के अप्रॉक्स जो है उनको वोट मिला था, जो कि बहुत कम है। 2-2.25 लाख वोट से हारना बहुत मायने रखता है दोस्तों। वहीं पे हम बात करते हैं 2014 में क्या था सर। रामविलास पासवान जो जीते थे उनके सामने खड़ा कौन था। दरअसल 2014 के सिनारी में आपको पता है जेडीयू अलग लड़ी थी, आरजेडी, कांग्रेस और एक आपको बीजेपी। तो बीजेपी की तरफ बीजेपी तो कंटेस्टेंट में नहीं है। रामविलास पासवान फिर एलजेपी की टिकट से 4,55,000 वोट के साथ 50% वोट के साथ विजयी घोषित हुए। वहीं पे कांग्रेस के संजीव प्रसाद को 2,30,000 वोट मिली थी, जो कि सेकंड नंबर पे थे। और जेडीयू के राम सुंदर दास 9,000 महज वोट मिले थे। अब राम सुंदर दास को ने रामविलास पासवान को हराया था 2009 के इलेक्शन में, इसलिए जेडीयू ने 2014 में उन पर भरोसा जताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या था भाई। तो राम सुंदर दास को 2,46,000 वोट मिला था, 44% वोट कहा जा सकता है। एलजेपी के रामविलास पासवान को 2,08,000 वोट मिला था, जो कि आप बोल सकते हो कि 38,000 वोटों से राम सुंदर दास जीत गए थे। और इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के दसाई चौहान उनको महज 21,000 वोट मिला था। ये हो गया 14, 9 और 19 का समीकरण। मैंने 15 साल का हाल चाल आपको बता दिया हाजीपुर का। दरअसल इसमें हम परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें, मतलब कि कास्ट कौन है, जातीय समीकरण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 21% शेड्यूल कास्ट है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 2011 के सेंसस के अनुसार बात करते हैं, उस समय 3,91,977 जो फिगर आती है। वहीं पर बात किया जाए कि राय साहब यहाँ बहुत ज्यादा है, 17.5% 18% राय साहब हैं।
वहीं पे सिंह साहब भी यहाँ पे मात्रा में बात करें तो 17.5% की बात करें तो 17.5, 17.5, 35%, और एससी मिल जाए 35 और 20, 55% तो इसी तरह हो जाता है। उसी तरह पासवान की बात करें तो 10% पासवान भी है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं पर हम बात करते हैं कि भाई जो आपने बताया सर कि 6 गो है, उसमें 6 सीट है विधायक हैं, उसमें 2 बीजेपी के, 3 आरजेडी को, 1 कांग्रेस के हैं। वहीं पर रूरल वोटर की बात किया जाए कि भाई रूरल वोटर कितने, तो 90% रूरल वोटर है। आप समझ सकते हो कि कितना स्थिति क्या है। जो वहीं पे बात करें कि 9% समथिंग है अर्बन वोटर के हालात, और वोटर जो टर्न आउट 2019 में थे 55% वोटर जो है वोट देने के लिए आए थे। समझ सकते जिनका वोटर आईडी में नाम हो 55% ही वोट दिया। मुस्लिम का हालात मैं आपको बता देता हूं कि महज 7.8% ही मुसलमानों के यहाँ पे संख्या है, एक तरह से बोला जाए तो। अब बात करते हैं कि आने वाले हालात जो कि 2024 का मुकाबला जो है महामुकाबला के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि रामविलास का ये क्षेत्र, रामविलास पासवान जी खैर आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन 40 साल तक एक तरफा राज करते रहे हाजीपुर पे। तो चिराग पासवान का कहना यह है कि हमारे पिताजी का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र हमको मिलना चाहिए। हम इस पे शायद वो अपनी माँ को खड़ा करवाना चाहें या जिसको भी खड़ा कराना चाहे। पशुपति पारस का कहना है कि भैया ये बाबूजी की संपत्ति नहीं खे, कि बाबूजी की संपत्ति है कि बेटे के हुई। इस टाइप का बात चल रहा है। रिफ्ट ये है, क्या रिफ्ट एनडीए में सुलझ जाएगा कि ये क्रैक्स जो है बढ़ते ही चली जाएगी, वाइडेंस क्रैक होगी, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि भाई हनुमान बन के तो बैठे हैं चिराग पासवान, क्या राम जी की बात मानेंगे? आप समझ रहे होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, कि अलग ही चल पड़ेंगे गदा लेकर अपने अलग सियासत बनाने का। क्योंकि 7 सीट मिली थी आपको, क्या बोलते हैं, एलजेपी को। अब एलजेपी में 2 फाड़ हो चुका है, रामविलास पासवान है नहीं, तो क्या वर्चस्व उनका बनता है? क्या 7 सीट फिर से वो जीत पाए? पहली बात कि 7 सीट उनको मिलेगी, देखना दिलचस्प ये भी होगा। और आपको ये यदि एपिसोड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो को वायरल कर दीजिए। 4, 5, 6 एपिसोड जो मैंने बना दिया, आपको 40 लोकसभा सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे और हॉट सीट के बारे में चर्चा करेंगे। बस आपका सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।